दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। भाइयों बहनों, जितने भी लोगों का वर्ग 2 साइंस का क्वेश्चन एग्जाम चल रहा है उनके लिए एक विशेष वीडियो है। इसमें हम साथियों सारे के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्लीट निचोड़ रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा 1 से 2 बार, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, प्रगामीय तरंग और तीक्ष्ण तरंग। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिख रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर हो चुका है उनके लिए एक विशेष वीडियो है, इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है। ठीक है, सही उत्तर बताना होगा आपको कमेंट करके कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहनों रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को बताइए। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना होगा रेडियो धर्मिता की खोज जो है किसने की है। सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सेकंड नंबर, हेनरी वैक्सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडियो धर्मिता की जो खोज है किसने की है, हेनरी वैक्सवेल ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई है, चार्ल्स के द्वारा, कैंडविस के द्वारा, पिटले और वॉयल के द्वारा। तो हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर पता होगा सबको कमेंट करना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, केवेल्सिन ने किया था। हाइड्रोजन की जो खोज है वो किसने की थी, केवेल्सिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतन है, क्या हो जाए इसका संकेत होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइकेस तथा मांस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया परजीवी जो है इसका अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर कि आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर का आपको कमेंट करके बताना होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर 25 अप्रैल को हुआ है, ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा मेंडल ने। किसने कहा था, मेंडल। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आनुवांशिकता के जनक जो है वो कौन है, मेंडल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोटॉन, ऑप्शन 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम जो होती है वो सदा कैसी होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। अभिदासीय बीम होती है, अपासीय बीम होती है, समानांतर बीम और शुरू से समानांतर और बाद में अपसारीय। ठीक है, तो लेजर बीम जो होती है वो कैसी होती है, कमेंट करके आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका जो
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा कि अपसारीय बीम होती है। लेजर बीम कैसी होती है? अपसारीय बीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वर्णवाद के संबंधित जो विशेष संबंध क्या है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद के विशेषक संबंध क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना होगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चनों को आप कवर कर रहे हैं, तो सही उत्तर आपको बताना है। पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करके देख लेना है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके आंसर को बताइए साथियों। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका सही उत्तर बताइए। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। जो चप्पल की आकृति का जो जंतु होता है वो पैरामीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि रडार की आविष्कार थे। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? रडार के आविष्कारक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। सभी को क्वेश्चनों को पढ़ना होगा 1 से 2 बार, उसके बाद इसके आंसर को कमेंट करना है। चलिए सभी को ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टेलर एवं यंग। क्या हो जाएगा? टेलर एवं यंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या होता है? स्टार्च। बी नंबर है ग्लूकोज। सी नंबर कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज इसका सही उत्तर क्या होगा? भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का एक प्रमुख अंग होता है जिसमें से क्या होती है? विटामिन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए क्वेश्चन के आंसर को आप बताइए प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा सही उत्तर? सभी को कमेंट करके बताना होगा कि जब वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उसमें क्या होता है, कौन सी अवस्था होती है? तो वो चाल बढ़ जाएगी, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उनका जो भार है वो बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। ठीक है, तो वस्तु को गर्म करने पर उसका जो अणु होता है वो क्या हो जाता है? उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी जो चुंबक है वो बनाए जाते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। पहला लिखा हुआ है इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के और चांदी के। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक जो है वो बनाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? नर्म लोहे के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश जो होता है उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, उसके कुछ अतिरिक्त भाग पृष्ठ पर और कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है और सभी सही हैं। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर सही क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें और इसकी पीडीएफ अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है और उपयुक्त सभी। ठीक है,
तो ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का जो श्रेय होता है वो किसको जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा प्यारे भाइयों बहनों। इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना होगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही उत्तर 4 नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। पीटर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क जो मानव है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, 206 हड्डी होती है। कितनी होती है, 206। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी होगी। ठीक है, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी होगी। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तांबा, बी नंबर है लोहा, सी नंबर सीसा और डी नंबर सोडियम। तो चाकू से काटी जाने वाली कौन सी धातु है, सोडियम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 24 नंबर कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या की जाती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की जो क्या की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब कांच के रेशे को रेशम में रगड़ा जाता है तो क्षण क्या होते हैं। जब कांच की छड़ को रेशे में रगड़ा जाता है या रेशम में रगड़ा जाता है तो क्या क्षण कहलाते हैं। तो धनावेशित हो जाते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा ऋणावेशित होते हैं, उदासीन रहते हैं और पहले ऋणावेशित और फिर धनावेशित। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, धनावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कहलाता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। सही उत्तर कमेंट करके बताना है आपको क्या होगा सही उत्तर, बढ़ता है, घटता है। बी नंबर आपका हो जाएगा परिवर्तित करता है और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, क्या हो जाएगा, परिवर्तित करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोलता है, परमाणु पर बाहर से धनावेशित आता है और परमाणु में प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो धनायन तब बनता है जब इसका क्या होता है सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोलता है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिसका भी पेपर आज साइंस का होने वाला है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, धन्यवाद।